हेलो एंड वेलकम टू दी मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग स्केर्सिटी एंड चॉइस को डिस्कस करेंगे। स्केर्सिटी क्या होती है, चॉइस क्या होती है और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। देखिए, हम ये मानकर चलते हैं कि जहां स्केर्सिटी होगी वहां चॉइस होगी। अगर हमारे पास रिसोर्सेज में स्केर्सिटी है नहीं, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो फिर चॉइस करने की जरूरत ही नहीं है। हम सारी चीजें खरीद सकते हैं, सारे काम एक साथ कर सकते हैं। स्केर्सिटी है क्या? स्केर्सिटी बेसिकली हम कहते हैं लिमिटेड नेचर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। लिमिटेड नेचर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है। मुझे जो सैलरी मिलती है बस वो एक फिक्स सैलरी है, उसी में मुझे बहुत सारे काम करने होते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं उसके लिए अलग अलग डिसीजंस लेता हूं कि इस महीने ये कर लिया जाए, उस महीने वो कर लिया जाए। यानी जब मेरे पास सैलरी अनलिमिटेड नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है, तो मुझे क्या करना होता है? चॉइस। चॉइस का क्या मतलब है? बेसिकली पीपल्स डिसीजंस अबाउट शेयरिंग एंड यूजिंग दोज रिसोर्सेज, जो भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। तो बेसिकली आप उसको पीपल्स डिसीजन कहिए। पीपल्स डिसीजन यानी हम डिसीजन लेते हैं क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज स्केर्स हैं। रिसोर्सेज के अंदर हमारे यहां स्केर्सिटी है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है। और यही स्केर्सिटी और चॉइस जो है बेसिकली हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की एक तरीके से कहिए हार्ट है। यानी आप ये मानिए ना कि अगर स्केर्सिटी नहीं है, कमी नहीं है, तो फिर इकोनॉमिक्स की जरूरत ही नहीं है ना। इकोनॉमिक्स तो हमारे पास है ही इसीलिए क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और इसके लिए हमें चॉइस करनी पड़ती है। और इस चॉइस कैसे करें, इसके लिए हमें इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ती है। और इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? हाउ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी चूज टू एलोकेट स्केर्स रिसोर्सेज। किस तरह सोसाइटी या इंडिविजुअल जो हमारे पास स्केर्स रिसोर्सेज हैं उनको सही तरीके से यूज करें। सोसाइटी का गोल क्या होता है? सोसाइटी का गोल, किसी नेशन का गोल लीजिए, किसी सिटी का लीजिए, कंट्री सिटी का लीजिए, किसी फैमिली का लीजिए, किसी इंडिविजुअल का लीजिए। हम सोसाइटी जनरली इसका वर्ड एक यूज करके चलते हैं। हमारा गोल क्या होता है? हमारा गोल होता है कि हमें क्लीन एयर मिले, एनवायरनमेंट बहुत साफ सुथरा हो, हमारा सड़कें हमारी साफ हो, हमारे बच्चों के लिए स्कूल बहुत अच्छे हो, अच्छे स्टैंडर्ड के हो, हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे हो, खेलने के लिए बच्चों के लिए पार्क हो, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो, यानी हमारा हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो। ये सब हमारा गोल होता है। कौन सी चीज है जो इस गोल को अकॉम्प्लिश करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है या डिफिकल्टी लेकर आती है? कौन सी है? सही बात है, स्केर्स रिसोर्सेज, जो हमारी रिसोर्सेज हैं। अगर हमारे पास रिसोर्सेज स्केर्स ना हो तो फिर क्या हमें जरूरत है चॉइस करने की? मैं एक एग्जांपल लूं। मुझे सैलरी मिलती है, फिक्स होती है। मेरे बच्चे ने कहा कि पापा लैपटॉप दिलवा दीजिए। ठीक है, अब जाहिर है लैपटॉप महंगा आता है, तो मैं कहूंगा कि बेटा रुक जाओ, इस महीने कुछ और काम है मुझे पहले से, तुमने इस महीने बताया है, मैं इस महीने नहीं दिलवा सकता, अगले महीने में से दिलवाऊंगा। यानी अब मुझे यहां चॉइस करनी पड़ रही है, या वो काम जो मुझे पहले से करने थे मैं उनको रोकूं और लैपटॉप दिलवाऊं अपने बेटे को, या फिर मैं कहूं कि अगले महीने ले लेना। ठीक है, ये चॉइस जो मैंने की है कि इस महीने ना लेके अगले महीने लूंगा, इस महीने दूसरा काम करूंगा, ये क्यों करने पड़े मुझे? क्योंकि मेरी सैलरी लिमिटेड है। अगर मेरे पास सैलरी अनलिमिटेड होती, मतलब मेरे पास एक पेड़ होता, उस पेड़ में नोट लगे होते और मुझे बहुत सारे काम करने थे, मैं वो काम कर रहा हूं, फिर मेरा बेटा कहता पापा मुझे एक लैपटॉप दिलवा दीजिए, तो मैं 4-5 नोट और 2-2 हजार के 8-10 नोट तोड़ लेता उसके अंदर से मेरे बेटे को लैपटॉप दिलवा देता, है ना। यानी ये अनलिमिटेड रिसोर्सेज होना है कि अगर पेड़ लगा हुआ है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज में से हमें अपनी चॉइस करनी होती है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक्स का एग्जिस्टेंस हुआ। अब वो कौन सी रिसोर्सेज हैं जिसमें हम स्केर्सिटी और चॉइस की बात करते हैं?
हम रिसोर्सेज को भी पढ़ लें ताकि चीज क्लियर हो जाए। देखिए जनरली हम इकोनॉमिक्स में जो पढ़ते हैं वो हमारे पास 4 रिसोर्सेज हैं। कौन सी हैं वो? दी 4 रिसोर्सेज। पहली कौन सी? ये आपने बार बार पढ़ी होगी, कई जगह पढ़ी होगी। पहले हम ले लें जैसे लेबर। लेबर, ठीक है, सबसे पहले लेबर आती है। लेबर क्या है? जो हमारे पास ह्यूमन बीइंग यानी जो हमारे पीपल्स हैं, जो लेबर है, वो जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में टाइम को स्पेंड करती है, वो लेबर कहलाती है। ठीक है, एक है लेबर खुद और एक उसकी सर्विसेज जो वो काम करती है, जो काम करती है वो लेबर कहलाती है। ठीक है, यानी ये हमारे पास एक रिसोर्स है जो हमारे पास, अगर हम कहें कि साहब अनलिमिटेड है, कितनी ही लगा लो, तो हम कितना प्रोड्यूस कर लें, कितना बेच दें, लेकिन नहीं, हमारे पास लिमिटेशन है क्योंकि हमारे पास पैसा कम है। हम उतना ही लेबर को एम्प्लॉय कर सकते हैं जितना हम उनको पे कर सके, उससे ज्यादा हम नहीं ले सकते। इसी तरह दूसरा है कैपिटल। कैपिटल बेसिकली आप इसको बिल्कुल एक लेमेंस लैंग्वेज में कहिए, जो हमारे पास पैसा होता है, अब पैसे से ही हम सारे कैपिटल को खरीद पाते हैं। और ये एक ऐसा लॉन्ग लास्टिंग टूल होता है हमारा कैपिटल, जो कि खुद भी प्रोड्यूस होता है और गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में भी हमारी मदद करता है। खुद कैसे प्रोड्यूस होता है? आप लोन लेंगे तो लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो वहां आप प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, आप लोन वहां से ले रहे हैं, अपने बिजनेस में लगा रहे हैं और इंटरेस्ट के साथ उसको वापस कर रहे हैं। अब इस कैपिटल से हम बहुत सारी चीजें खरीदते हैं। ये कैपिटल हमारे पास फिजिकल कैपिटल भी हो सकता है। फिजिकल कैपिटल भी हो सकता है हमारे पास। फिजिकल कैपिटल कौन सा होता है? जो हमारी मशीनरीज हैं, इक्विपमेंट्स हैं, फैक्ट्री बिल्डिंग्स हैं हमारी, हमने अपने ऑफिस के अंदर कंप्यूटर वगैरह लगाए हुए हैं, या आप ऑटोमेटिक मशीन्स या हाई टेक मशीन्स को छोड़िए, हमारे पास हैमर्स होते हैं, स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं, पेंच पान, रेंज पाने, बहुत सारी चीजें हमारे पास टूल्स होते हैं। ये सब के सब हमारे क्या कहलाते हैं? फिजिकल कैपिटल कहलाते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास कैपिटल के इसमें ह्यूमन कैपिटल भी हो सकता है। ह्यूमन कैपिटल यानी हमारे पास जो स्किल्ड लेबर है, जो हमारे ऐसे स्टाफ है, ऑफिस है, जिसके पास नॉलेज है, वो एजुकेशन और ट्रेनिंग से इन्होंने अपने अंदर स्किल्स पैदा की है, वो ह्यूमन कैपिटल कहलाता है। या हमारे पास कैपिटल स्टॉक भी हो सकता है, पूरा कैपिटल स्टॉक जिसको हम कहते हैं। कैपिटल स्टॉक क्या होता है? कैपिटल स्टॉक बेसिकली हम कहते हैं द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल, चाहे वो फिजिकल हो या ह्यूमन हो, एट ए नेशंस डिस्पोजल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर एक नेशन के पास कितना कैपिटल है, आइदर द फिजिकल कैपिटल और द ह्यूमन कैपिटल, उस टोटल को हम कैपिटल स्टॉक कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से तीसरी जो हमारी रिसोर्स है वो है लैंड। लैंड में क्या क्या आ जाता है? जो हमारे फिजिकल स्पेसेस हैं, जगह हैं जहां पर हम सारा प्रोडक्शन करते हैं, फैक्ट्रीज लगाते हैं, ऑफिसेस खोलते हैं। ये नेचर ऑफ रिसोर्सेज है हमारे पास। क्रूड ऑयल होता है, आयरन है, कोल है, फर्टाइल ऑयल है, सॉरी फर्टाइल सॉइल है। ये सारी चीजें हमारी लैंड के अंदर आ जाती हैं। और आखिरी जो चौथा है हमारे पास जो इसकी रिसोर्सेज में आता है, वो आता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर बेसिकली आप में कोई भी एक आदमी या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जिसके अंदर ये एबिलिटी हो कि वो इन तीनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करके गुड्स और सर्विसेज को बना सके। यानी वो रिस्क लेगा और चीजों को इनोवेट करेगा, वो रिस्क टेकर कहलाता है। जाहिर अगर बहुत सारे लोग तैयारी ना हो काम करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, तो हमारे पास प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो एंटरप्रेन्योर वो व्यक्ति होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो इन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने के बाद गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। यानी हम कोई भी चीज प्रोड्यूस करते हैं, कोई भी चीज ले लें, वो इन चार फैक्टर्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन से ही प्रोड्यूस की जाती है। यानी हमारे पास ये टोटल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, यही हमारे पास रिसोर्सेज हैं जो स्केर्स हैं। और
इन्हीं के अलग अलग कॉम्बिनेशन हम करके अलग अलग प्रोडक्ट बना लेते हैं। इसमें हम चॉइस करते हैं, इन्हीं को चूज करने में हम चॉइस करते हैं और इन्हीं के चॉइस की वजह से हम अलग अलग चीजों को अलग अलग टाइम पर प्रोड्यूस करके अपनी इकोनॉमी को चलाते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात आती है कि मान लीजिए अगर चॉइस है, यानी अगर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और आप किसी चीज को चूज कर रहे हैं, चॉइस का मतलब यह है कि आप किसी एक चीज को छोड़ रहे हैं। जैसे मैंने कहा अपने बेटे के लिए कि साहब मैं दूसरा काम करूंगा इस महीने लैपटॉप नहीं लूंगा। ठीक है, इसका मतलब उन दूसरे कामों के लिए मैंने लैपटॉप छोड़ा, यहां ट्रेड ऑफ हो गया। अब मैं ट्रेड ऑफ कर रहा हूं अपने चीजों के लिए, मैं कह रहा हूं कि ये नहीं लूंगा, ये लूंगा, अगले महीने वो लूंगा। ठीक है, तो यहां ट्रेड ऑफ हो गया। और अगर ट्रेड ऑफ है तो यहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। तो हम देखें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड सोसाइटीज ट्रेड ऑफ। Opportunity cost and societies ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ कहते हैं मतलब आप कुछ कहते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो ये आप ट्रेड ऑफ करेंगे, पैसा देते हैं, चीज लेते हैं। ठीक है, तो वहां अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आ जाती है। बेसिकली आप अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करें, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम पढ़ चुके हैं, पहले किसी वीडियो में जाके देखिए, बहुत बार हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डिस्कस किया है। मैं यहाँ बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हम रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, स्केर्सिटी की बात कर रहे हैं, चॉइस की बात कर रहे हैं। तो किसी एक इंडिविजुअल या सोसाइटी के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। अगर हम किसी एक व्यक्ति की बात करें, किसी एक इंडिविजुअल आदमी की बात करें, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहां से अराइज होगी? फ्रॉम द स्केर्सिटी ऑफ हिज टाइम एंड मनी। यानी मेरे पास टाइम और मनी लिमिटेड है, या जाहिर है मैं अपने टाइम और मनी को ही इसमें लगाऊंगा, इधर से रोकूंगा, इधर से रुकूंगा, इसमें लगाऊंगा। ठीक है, इसलिए मेरी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी वो या तो टाइम के अंदर होगी या मनी। यार मैं मूवी देखने चला गया, इस टाइम में मैं कोई अच्छा काम कर सकता था, कोई प्रोडक्टिव काम कर सकता था, मूवी देखने की वो टाइम मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। पैसा है, पैसा मुझे एक जगह लगाना था, इस पैसे को मैं दूसरी जगह भी एक और जगह पर लगा सकता था, वो मनी के अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। लेकिन अगर आप सोसाइटी एज ए होल बात यानी पूरी सोसाइटी, एक नेशन की अगर बात करें, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहां से आती है? फ्रॉम स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। यानी अब नेशन की अगर आप बात करें तो नेशन तो बहुत सारे काम करता है ना अपनी पब्लिक को, अपने सिटीजन्स की वेलबींग को अच्छा करने के लिए। तो वो उसको सारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अच्छा या हाई करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? रिसोर्सेज की। तो उसको जो चॉइस करनी होती है वो रिसोर्सेज के अंदर करनी होती है। तो रिसोर्सेज के अंदर ही उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाती है। होता क्या, हमारी देखिए हमारी डिजायर तो अनलिमिटेड होती है ना, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो कंट्री उन्हीं के अंदर से किसी तरीके से हमारी उन रिक्वायरमेंट्स को, हमारी उन नीड्स को पूरा करता है। एक छोटा सा मैं एग्जांपल लूं इसकी जगह पर, इससे ये आपकी थोड़ा सा समझ में आएगा कि नेशन की रिसोर्सेज किस तरह से स्केर्स होती हैं और कहां अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकल कर आती है। मान लीजिए हमने डिसाइड किया कि हम अपना हेल्थ केयर सेक्टर को बहुत अच्छा करेंगे, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ज्यादा है, अब हम ज्यादा थोड़ा हेल्थ केयर सेक्टर पे कंसंट्रेट करेंगे। हम देखेंगे जो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो ज्यादा से ज्यादा अच्छी हो जाए। उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत होगी? हमें फ्रीक्वेंट मेडिकल चेकअप्स चाहिए होंगे, सारी मेडिसिन पे फौरन हमें एक्सेस चाहिए होगा, हमें ज्यादा से ज्यादा बेटर और ट्रेन डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए होगा, यानी आप कहिए लेबर या ह्यूमन कैपिटल हमें चाहिए होगा। और दूसरी चीज, हमें बहुत ज्यादा हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग चाहिए, लेबोरेटरीज चाहिए, हाई टेक्नोलॉजिकल मेडिकल इक्विपमेंट्स चाहिए, यानी फिजिकल कैपिटल चाहिए होगा, यानी वहां ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल दोनों हमें चाहिए होंगे। तो इसका मतलब यह है कि हमें यहां पर फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल को क्रिएट करने के लिए, लाने के लिए बहुत ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, और जाहिर है एंटरप्रेन्योर तो चाहिए, वही तो इन सबको लेंगे। ये पैसा कहां से आएगा? मेरी कंट्री की नेशनल इनकम जो रिसोर्सेज है वो तो फिक्स है ना। अब जाहिर है जब मैं हेल्थ केयर के ऊपर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहा हूं तो ये पैसा मुझे कहीं और से निकालना होगा। सपोज कर लीजिए वो पैसा मैं यूज कर रहा था कंट्रीज में अपनी जगह जगह पर बच्चों के लिए अच्छे अच्छे पार्क्स बनवाने के लिए, कि मैं पार्क्स बनवा दूं, अच्छे अच्छे थिएटर्स बनवा दूं ताकि एजुकेशनल मूवीज देखी जाए। मैं अपने चाह रहा हूं कि अपने जो ऑफिसेज हैं उनको सारों को कंप्यूटराइज कर दूं, कंप्यूटर लगवाने मुझे। अब मैंने देखा कि जब हॉस्पिटल के अंदर प्रॉब्लम ज्यादा है, मुझे क्या कहते हैं मेडिकल सेक्टर के ऊपर ज्यादा
कंसंट्रेट करना है, तो मैंने ये पैसा यहां से निकाला कि साहब ऑफिस जो कंप्यूटराइज होने थोड़ा बाद में हो जाएंगे, मूवीज जो थिएटर्स बनने वो बाद में हो जाएंगे, और पार्क वार्क जो बनने बाद में हो जाएंगे, पहले हम मेडिकल फैसिलिटीज की बात करें, ठीक है। इसका मतलब अब मैंने वहां से पैसा निकालकर वो पैसा हेल्थ केयर सेंटर के ऊपर लगा दिया। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारी इंप्रूव कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर है, यानी हेल्थ केयर की जो हमारी इंप्रूव कॉस्ट है, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये ऑफिस के कंप्यूटराइजेशन है, पार्क्स हैं और मूवी थिएटर्स हैं, जो भी कुछ मुझे करना है वो सारी की सारी इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी, ठीक है। इंडिविजुअल की मेरी अगर बात की तो सिंपल है, मैंने कहा कि मेरे साथ बच्चे से मैं बच्चे को कहा कि लैपटॉप अगले महीने दिलवा दूंगा, इस महीने ये वाला काम मैं कर लूं, तो इस काम की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी वो मेरे बच्चे का लैपटॉप होगी, ठीक है। इस तरीके से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अराइज हो जाती है जब हमारे पास स्केर्स रिसोर्सेज होती हैं। स्केर्स रिसोर्सेज की वजह से हम चॉइस करते हैं, जब चॉइस करते हैं तो वहां ट्रेड ऑफ आ जाता है, और जब ट्रेड ऑफ होता है तो वहां अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाती है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये आपके सब समझ में आया होगा, स्केर्सिटी एंड चॉइस। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।